नमस्कार, स्वागत है इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। खबर बड़ी आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब ज्ञान मिलेगा। अगर मदरसा यह सोचकर खोल रहे हैं कि उन्हें अनुदान मिलेगा तो भूल जाइए, क्योंकि योगी कैबिनेट ने अपने फैसले में नए मदरसों को अनुदान देने के अब सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। दरअसल मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नए मदरसों को अनुदान न देने का प्रस्ताव रखा था। इस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। लेकिन यूपी में अब तक 558 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता था, जो कि जारी रहेगा। यानी कि यह अनुदान पुराने मदरसों को मिलता रहेगा और नए मदरसे जो खोले जाएंगे उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। पर्याप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। अब इससे ज्यादा मदरसों को अनुदानित करने की जरूरत नहीं है। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। अब उस शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। फर्जी मदरसों पर एक्शन। अब मदरसों के अनुदान पर यूपी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी कैबिनेट ने अपने इस फैसले से नए मदरसों को अनुदान देने के अब सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। मंगलवार के कैबिनेट में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नए मदरसों को अनुदान न देने का प्रस्ताव रखा था। इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। देखिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये हमारे अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम वर्ग जो मदरसों में पढ़ता है उसका अधिकार है, और हम लगातार उनके इस अधिकार को बल दे रहे हैं। और उनके इस अधिकार के तहत हमने लगातार मदरसों को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। आज आप देखिए, मदरसे का बच्चा अपने दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ रहा है। मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे अहम सब्जेक्ट पढ़ के उसके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ एनसीसी, एनएसएस के माध्यम से उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सरकार अपने इस फैसले के पीछे अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कुल 19,125 मदरसे हैं, जिनमें से एडेड मदरसों की संख्या 558 है, जिनको सरकार अनुदान देती है। इन 558 मदरसों को सरकार सालाना 866 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है। जो एडेड हैं, जिनको अनुदान मिल रहा है, लगभग 558 ऐसे मदरसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको अनुदान मिल रहा है। इसके साथ साथ जो आधुनिकीकरण की बात है तो करीब 7,442 ऐसे मदरसे हैं जो आधुनिकीकरण का हिस्सा हैं, जो कि मॉडर्न एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे हमारे मदरसा के मुस्लिम छात्रों को। तो निश्चित तौर पे हमारे पास एक अच्छा इंफ्रा है। हमको इस इंफ्रा को और अच्छा और बेहतर और ऐसा बनाना है कि उसमें से अच्छी क्वालिटी हम डिलीवर करें। योगी सरकार ने फर्जी मदरसों को बंद कराने के लिए वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल बनवाया। यूपी में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कुल 19,125 मदरसे हैं, जिनमें से वर्तमान में 16,513 ही इस वेब पोर्टल पर हैं। इनमें 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना में शामिल हैं। इस योजना में घपले की आशंका के चलते इन सभी मदरसों की जांच कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कैबिनेट डिसीजन के जरिए ये तय किया है कि अब किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे की मुख्य वजह बताई गई है कि अब सरकार चाहती है कि उनके पास करीबन 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, जिसमें 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको कि सरकार का ग्रांट यानी कि अनुदान दिया जा रहा है, जबकि 7,400 ऐसे मदरसे हैं जिनको आधुनिकीकरण की रेस में शामिल किया गया है। ऐसे ही मदरसों को योगी सरकार डेवलप करना चाहती है, न सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से बल्कि क्वालिटी के हिसाब से, ताकि बेहतर शिक्षा दिया जा सके अल्पसंख्यक समाज के लड़कों को। उनके एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, इस तरीके की बात बताई गई है योगी सरकार की तरफ से। और वो चाहते हैं कि जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश में हों, सबको अनुदान जो पहले दिया जा रहा था वो लगातार दिया जाएगा।
जाएगा, लेकिन किसी भी नए मदरसे को इस पूरे मामले में शामिल नहीं किया जाएगा। अखिलेश सरकार में दरअसल कई सारे ऐसे मदरसे थे जिनको अनुदान दिया गया था और कुछ मदरसे ऐसे थे जिनको अनुदान नहीं दिया गया था, और उसके बाद वो कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट से आदेश तो हो गया मदरसों को कि उनको अनुदान दिया जाए, लेकिन जब ये पूरा मामला योगी सरकार के समक्ष आया तो कैबिनेट से उस डिसीजन को अखिलेश सरकार में जो लिया गया था उसको पलटते हुए उस पूरी योजना को योगी सरकार ने खत्म किया है। अब सरकार की कोशिश ये है कि क्वालिटी पे जोर दिया जाए, मदरसों के आधुनिकीकरण पे जोर दिया जाए, और ये कोशिश की जाए कि जो छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन हो, उनकी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा सके। यूपी सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है। सरकार का दानी तालीम को कम कर आधुनिक विषय पढ़ाने पर ज्यादा जोर है ताकि मदरसों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। लेकिन समाजवादी पार्टी को योगी सरकार की नीयत में खोट नजर आती है। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। अब वो शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। इसीलिए आप रोज रोज नए सगुफे लेके आते हैं। ये समाज के लिए चिंता की बात है। मदरसे पर योगी सरकार के फरमान से कोई परेशान है तो किसी को इन मदरसों में नए युग की शुरुआत नजर आती है, जहां अच्छी शिक्षा होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगा और फरेबियों का धंधा चौपट होगा। आदरणीय योगी सरकार ने मदरसों को लेकर जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने अनाप शनाप मदरसों को बढ़ाकर क्वांटिटी तो बढ़ा दी थी लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे मदरसों में। उसका काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है। आज आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटरीकरण किया है। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछली सरकारों ने ये जो मदरसे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिनको अनुदान दे रही थी, वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं ओबलाइज करने का काम कर रहे थे। खास करके अगर सपा की सरकार देखी जाए, बसपा की सरकार देखी जाए, मदरसों में कोई क्वालिटी नहीं थी। अपने लोगों को खाली लाभ पहुंचाने के लिए मदरसे दिए जा रहे थे। और योगी सरकार एडेड 558 मदरसों का अनुदान जारी रखेगी, लेकिन नए मदरसों को अनुदान नहीं देगी, जिस पर दारुल उलूम फरंगी महल सरकार से फैसले पर दोबारा विचार की पैरवी कर रही है। जो मदरसे फर्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फर्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की जरूरत है। मदरसों को अनुदान वाले फैसले ने सहारनपुर के मुस्लिम धर्म गुरु के मन में शंका पैदा कर दी है, जिसका वो निदान चाहते हैं। क्या सरकार के पास बजट नहीं है? क्या सरकार इसलिए इसको मना कर रही है क्योंकि ये मदरसे से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या इसकी क्या वजह है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो कोई फैसला ले तो उसकी वजाहत जरूर पेश करे। सरकार की तरफ से ये जो फैसला आया है, ये एक समुदाय को लेकर उनके जहन में सवालात पैदा करता है। योगी सरकार के फैसले को सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। किसी के मन में शंका पैदा हो रही है तो कोई इसे सियासी चाशनी में लपेट रहा है। मदरसा बोर्ड के साथ जिस तरह का इम्तियाज योगी जी की सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि आप सीधे नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख के आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? आपने 2017 में जांच बिछाई, मदरसा बोर्ड में कुछ नहीं मिला। आपने अभी रिसेंट जांच बिछाई, मदरसा बोर्ड के खिलाफ कुछ नहीं मिला। तो ये जो इम्तियाज है, ये राजनीति का जो धर्म है, ये उसके खिलाफ बात है।
फिर मदरसा बोर्ड में 2017 के बाद एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुए। क्या बात है कि जो केंद्रांश है 5-5 साल, जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है, 5-5 साल जो है शिक्षकों के पास तनख्वाहें नहीं है। योगी सरकार अपने सख्त फैसले के लिए जानी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान होगा, जिसका असर भी ग्राउंड पर दिखने लगा है। राष्ट्रगान के लिए ये आदेश जारी किए गए, ये तो नई बात है, लेकिन हमारे मदरसे में हमेशा से होता हुआ आया है, हमारे लिए कोई नया नहीं है। ये आदेश तो नया हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि देखिए ये आदेश जो भी कुछ हो, लेकिन राष्ट्रगीत जो है वो एक देश से मोहब्बत का प्रतीक है, और देश से मोहब्बत है तो आदमी जिसको मोहब्बत होती है वो तो गाने में उसको कोई दिक्कत नहीं। मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है, फर्जी मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। यूपी में योगी सरकार सख्त है, जिससे स्कूल, कॉलेज और मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के हौसले पस्त हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।